जय श्री कृष्ण, राधे राधे। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। IITN बाबा की कुछ वीडियो देखी, मेरे मन में कुछ भाव आया, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मैं अपने वृंदावन के लाडले संत प्रेमानंद जी महाराज की एक वीडियो मेरे सामने आई, जिसमें एक माता थी जिसका पुत्र भाग करके प्रेमानंद महाराज जी के शरण में आ गया था। तो माता रोते हुए प्रेमानंद जी महाराज के पास आई, बोली कि महाराज ये मेरा बेटा है और ये आपके शरण में आ गया है, ना मुझसे बात करता है ना कुछ करता है। महाराज जी ने तुरंत फटकार मारते हुए कहा पुत्र को कि देखो आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और कहूँ कि समाज की सेवा करना चाहते हुए भी बहुत अच्छी बात है, अपना उद्धार चाहते हुए भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने माता पिता को लथेड़ करके आप अगर समाज सेवा करना चाहते हो, अपने माता पिता को यदि गाली दे करके, अपने माता पिता को तिरस्कृत करके यदि गाली देना अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हो, तो ध्यान रखना कभी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि भगवानों ने भी ऐसा नहीं करने का कृत्य नहीं किया। मैं IITN बाबा के किसी भी बात से असहमत नहीं हूँ, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जो युवाओं के अंदर माता पिता के प्रति नफरत भाव उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बड़ा ही निंदनीय है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि IITN बाबा जो हैं उनके माता पिता गलत हो सकते हैं, हो सकता है कि भाई गलत हों, उनके जिस तरीके से वो बातचीत बता रहे हैं हो सकता है वो दोषी हों, परंतु और हजारों माता पिता जो कि सच्चे हृदय से अपने पुत्रों को पाल रहे हैं, जो माताएं मजदूरी कर करके अपने बेटों को खिला रही हैं, पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, यदि उनके हृदय में यह आघात होगा, यदि उनके बच्चे ये IITN बाबा की बात को सुन करके यदि वैसा ही व्यवहार जैसा IITN बाबा ने अपने पिता को तिरस्कृत करने के लिए किया, यदि वैसा ही वो बच्चे भी करने लगेंगे, तो सोचो समाज की स्थिति क्या हो जाएगी। माता पिता तो पुत्रों का लाड पालन ही छोड़ देंगे। ये सारी स्थितियां यदि पैदा होंगी तो माता पिता को तो अपने पुत्रों का संरक्षण करने में बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। हमारे यहाँ देखो कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं देखने को। हमारे यहाँ भगवान हुए, भगवानों ने भी ऐसा नहीं किया। देखो माता पिता की संतुष्टि के बिना किया हुआ कार्य भी असफल हो जाता है। आप भगवान राम का ही जीवन चरित्र उठा के देख लीजिए। जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो उनकी माता गई दशरथ जी के पास, उन्होंने कहा कि आपको राज्य नहीं देना है मत दीजिए, मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा मत बनाइए, परंतु मेरे बेटे को वनवास मत भेजिए। राम जी ने कहा माँ तुम मुझे इसलिए पिताजी को डांट के आई हो कि वो मुझे जंगल जाने का आदेश दे दिए। माँ वो मेरे पिता हैं, यदि वो कहेंगे तो मैं जलती चिता में भी कूद जाऊंगा, ये तो जंगल जाने की छोटी सामान्य सी बात है। हमारे यहाँ ऐसे भगवान हुए, 14 वर्ष जिनको राज मुकुट सर पे आना था, वो 14 वर्ष जा करके वनवासों में जीवन व्यतीत किए, अपने माता पिता की बुराई नहीं किए कि मेरे पिता तो ऐसे हैं, मेरी दूसरी माता के चक्कर में आकर के मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया, मेरा राज्य वैभव छीन लिया। ऐसा धृष्टता उन्होंने नहीं की। क्यों? वो भगवान, वो श्रेष्ठ हैं, शास्त्रानुसार चलने वाले श्रोमणी हैं वो। परंतु वो ये आचरण होता है एक पुत्र का, जो भगवान राम ने अपने जीवन में आके पुत्र बन के दिखाया। ये आचरण नहीं होता कि माता पिता से छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो उसको लेकर के हम अपने माता पिता को इज्जत को समाज में उछालने का कार्य करें, समाज में उनको हास्यप्रद बना दें। सोचिए कि माता पिता के हृदय पे क्या बीत रही होगी, जिसने उस बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे को 30-40 लाख रुपए लगा के पढ़ाया, वही बच्चा अपने माता पिता को समाज के सामने नंगा कर रहा है। उस माता पिता के हृदय पे क्या बीत रही होगी। हमारे यहाँ भगवान राम की स्थिति ऐसी थी कि 14 वर्ष का वनवास हुआ, हंसते हंसते चले गए। माता को भी कहा कि पिताजी को क्यों डांट दिया, पिताजी कहेंगे तो मैं जलती चिता में कूद जाऊंगा, ये तो सामान्य सी जंगल जाने की बात है। ऐसा हमारे यहाँ भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया। परंतु आज की हमारी युवा पीढ़ी जो अपने आप को आध्यात्मिक कहती है, जो अपने आप को भगवान राम भगवान कृष्ण का वंशज कहती है, जो भगवान कृष्ण को मानती है, भगवान राम को आचरण में लाती है, और छोटी मोटी अपनी माता पिता की गलतियों पे भड़क जाती है, उन्हें कैमरों के सामने, न्यूज़ मीडिया के सामने उनका मजाक उड़ाती है, उनको हास्यप्रद बना देती है। आज की हमारी ऐसी संतानें हो गई हैं और अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को साधु कहते हैं। जिस पिता ने 30 लाख रुपए लगा करके आपको विद्या अध्ययन कराया, उसके हृदय से जाके पूछिए कि वो कहाँ से लाया 30 लाख रुपए आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, और आज आप उसका मजाक बना रहे हो। ठीक है, आपका पिता गलत होगा, पर आपका संदेश जब सब युवाओं में जाएगा तो जो माता पिता अच्छे हैं, अपने पुत्रों को तन मन धन से पढ़ा रहे हैं, अच्छी सीख दे रहे हैं, उनके हृदय पे क्या घात होगा, उनके हृदय पे क्या बीतेगी, थोड़ा ये विवेक करिए। और मैं यही चाहूँगा कि मेरी इस बात को बाबा जी तक पहुँचाया जाए, जिससे भविष्य में अपने अंदर के कलेश को, अपने अंदर की चीज़ों को अपने अंदर रखें,
समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो बातें एक आदर्श के रूप में आ जाएंगी और समाज में माताओं पिताओं का अनादर प्रारंभ हो जाएगा। माता पिता भगवान तुल्य ही होते हैं। अगर किसी के माता पिता गलत हैं थोड़ा, तो आप वो अपनी ठसक अपने हृदय में रखिए, परंतु सब माता पिता जो अपने पुत्रों के लिए अपनी रोटी का निवाला भी बचा करके ले जाते हैं कि मेरा बेटा खाएगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा बेटा इससे उसके प्राणों की रक्षा होगी, उन माता पिताओं के हृदय पे बड़ा आघात पहुंचेगा। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो मेरी IITN बाबा जी तक जरूर बताइएगा उन्हें कि वो सुन करके एक बार समझने का थोड़ा प्रयास करें, जिससे माता पिता की भविष्य में किसी भी माता पिता की दुर्गति ना हो। तो आप लोग समझदार हैं, बाकी आप सब समझ गए होंगे। तो इतनी ही बात को कह करके, क्योंकि ये बात मुझे कहना अत्यंत आवश्यक लग रहा था, इतनी ही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।